बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व मिसलिनियस एक्सरसाइज 9। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये मैं आपको एंड में करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज find the exterior angles of the polygon with 6 sides। ठीक है बच्चों, हमने निकालना है एक्सटीरियर एंगल पॉलीगॉन का विद 6 साइड्स, जिसकी 6 साइड्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है हमारे पास फाइंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन विद 6 साइड्स। अब देखो, इसमें हमने फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल। हमारे पास हमने फाइंड करना है बच्चों नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास हैं 6। ठीक है, कौन सी है, क्योंकि 6 क्यों है, पॉलीगॉन है ना। ठीक है, पॉलीगॉन में 6 साइड्स होती हैं। नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास होगी 6 बच्चों। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, जो तमाम एंगल्स का सम होता है ना, ये 360 होता है। क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये आपको खुद याद रखना होगा। ठीक है, पॉलीगॉन की साइड जो होती हैं वो 6 होती हैं और इसका जो सम ऑफ एंगल जो होता है वो हमारे पास 360 होता है। अब नंबर ऑफ साइड्स हमने निकालनी है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स और 1 एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और 1 एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे। ठीक है, तो हमने निकालना है, इसमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है ना। ठीक है, तो ये हम इनको रिप्लेस कर देंगे, या फिर अभी इधर वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं ना। नंबर ऑफ साइड हमारे पास है 6, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास 360 डिग्री और 1 एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये हमने नंबर ऑफ साइड की वैल्यू पुट कर दी। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है बच्चों, और 1 एक्सटीरियर एंगल हमारे पास हमने फाइंड करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़ इधर आएगी और ये चीज़ इधर आएगी, रिप्लेस हो जाएगी। ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360/6, 360/6। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री आ गए। ठीक है बच्चों, दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है। नंबर ऑफ साइड हमारे पास पॉलीगॉन की 6 होती हैं, खुद याद रखनी है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 360, ये 2 चीज़ें आपको खुद याद रखनी है। ठीक है, आगे फॉर्मूला लगा दिया और फिर हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास 1 एक्सटीरियर एंगल आ गया 60 डिग्री। 1 एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। Is it possible to have a polygon in which sum of interior angles is 9 right angles? क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा आपको पॉसिबल है। ठीक है, पॉलीगॉन में कि जिसमें इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 9 राइट एंगल्स हों। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन 9 राइट एंगल्स। ठीक है, 9 राइट एंगल्स ये हमें पता है। अब हमने फार्मूला लगाना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 9, और राइट एंगल होता है 90 डिग्री। 990 डिग्री, ये कंडीशन हमें गिवन थी। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 9 राइट एंगल, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला लगा दिया, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 9 इंटू 90। ये हमने इसको ऐसे लिख देना है, n-2 9 इंटू 90 और 180, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। 180 जब राइट साइड पे आएगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा n-2 ओवर, हम इसको कटिंग करेंगे 90 1 और 90 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 9/2। 9 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आएगा 4.5। ये -2 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6.5। हमारे पास हो गया 6.5, n हो गया, नंबर ऑफ साइड्स आ गया, मतलब 6.5। सिंस नंबर ऑफ साइड्स इज नॉट होल नंबर, नंबर ऑफ साइड जो है होल नंबर नहीं है, मतलब पॉइंट्स में है ना, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक पॉलीगॉन के 9 राइट एंगल हों। ठीक है, अगर ये होल नंबर में आता, पॉइंट्स में ना आता, तो फिर ये यस होता। ठीक है, तो ये होता, पॉसिबल होता। ये था क्वेश्चन नंबर बच्चों 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज
इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीगॉन हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 7200। अब हमने बच्चों ये प्रूव करना है कि क्या ये पॉसिबल है कि ठीक है कि पॉलीगॉन हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो 7200 हो। ये हमने अब देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वही उसी तरह सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ये फार्मूला है n - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, एंटीरियर एंगल्स का ये फार्मूला है 1 - 2 इंटू 180 डिग्री। अब सम ऑफ एंटीरियर एंगल हमें पता है, ये क्वेश्चन में गिवन है 7200, बाकी ऐसे ही लिखना है n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमने 180 से डिवाइड करना है, 180 से डिवाइड करना है, ये हमारे लेफ्ट साइड पे चला जाएगा 7200 डिवाइडेड बाय 180 और n - 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और जब हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, ये 0 0 से 18 4 और 0 ऐसी, ठीक है, 40 ये हमारे पास आ गया, 40 आ गया। 40 इक्वल टू n - 2 और -2 को जब हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 42 आ गया, n इज इक्वल टू 42 आ गया। ये क्योंकि होल नंबर में आ गया ना, तो कहेंगे यस इट इज़ पॉसिबल बिकॉज द नंबर ऑफ साइड्स आर इन होल नंबर। ठीक है, इसमें पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो होल नंबर में आ गया बच्चों। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ रेगुलर नैनोगॉन। ठीक है, अब नैनोगॉन के हमने हर एक एंगल मेजर करना है कि वो हर एक एंगल उसमें वो कितने डिग्री होता है। बस इस एक्सरसाइज में बच्चों थोड़ा सा आपने समझना है, ध्यान से काम करना है, तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ फार्मूले आपने याद करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ साइड इन नैनोगॉन में कितने होते हैं? 9। ठीक है, नाम से जाहिर है ना। ठीक है, ये 9 होते हैं, ये आपने खुद याद रखना है नाम से। ठीक है, नैनोगॉन इसमें कितने साइड्स होती हैं? 9 होती है नंबर ऑफ साइड्स। तो एंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ये हमने फार्मूला हमने लगा देना है। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। n की जगह बच्चों हमने 9 पुट कर देना है। n की जगह हमने क्या पुट कर देना है? 9 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री और n की जगह 9 पुट कर दिया। ठीक है, ये हम कटिंग करेंगे 9 1s और 9 20s। ठीक है, ये हो जाएगा 9 - 2 7 मल्टीप्लाई 20 डिग्री। 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, तो इसका ईच एंगल जो होगा वो 140 डिग्री होगा बच्चों। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सिर्फ आपने फार्मूले याद करने हैं ध्यान से अच्छी तरह, और आपने इनको क्या करना है, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन अ फिगर XY, इन अ फिगर, ठीक है, ये फिगर है XY इज अ कनकेव मिरर, ये हमारा एक कनकेव मिरर है। OA इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, OA ऑब्जेक्ट एंड IB इज इट्स इमेज। और ये जो है ना बच्चों, ये वाला ये इसका इमेज है, ये एक ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने और ये उसका इमेज है। शो दैट ट्राइंगल OAP, ट्राइंगल OAP, ये वाली ट्राइंगल OAP इसका सिमिलर है, इसका लफ्ज़ ये क्या बोल साइन है, सिमिलर है ट्राइंगल IBP, ट्राइंगल IB और P। कह रहे हैं कि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल सिमिलर है, ये हमने प्रूव करना है, नंबर 1। फिर नंबर 2 है फाइंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट IB। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है। ठीक है, इफ़ IB जो हमारा है अगर 2 सेंटीमीटर है तो ठीक है, तो इसकी हाइट फाइंड करनी है। OP हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है OP 10 सेंटीमीटर, और IP जो हमारा है वो ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और फिर सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने शो कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल OAP सिमिलर है ट्राइंगल IBP के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। हम लिखेंगे ना सिंस एंगल OPA एंड एंगल IBP आर सेम। देखो सिंस ट्राइंगल जो हमारे हैं, ठीक है, ये देखो एंगल O, ठीक है, A
पी एंड आई बी पी आर सेम, क्योंकि एंगल सेम है ना, ठीक है, तो हम कहेंगे, ठीक है, एंगल अगर सेम होंगे ना, कोई चीज़ भी सेम होगी, ठीक है, सिंस एंगल ओ पी ए एंड आई बी पी, ये वाले एंगल की बात हो रही है। देखो बच्चों यहाँ पे एंगल ओ पी ए, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ओ पी ए एंड बी पी सॉरी आई पी बी, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है ना, सिंस एंगल्स आर सेम है ना, ठीक है, तो सिंस एंगल ओ पी ए एंड आई बी पी आर सेम है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सो ट्राइंगल ओ ए पी सिमिलर होगी ट्राइंगल आई बी पी के। एंगल सेम है, एक एंगल भी सेम होगा तो ट्राइंगल हमारी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट है फाइंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इफ आई बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ओ पी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और आई पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऊपर प्रूव कर चुका है ना कि सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर है ना, सिंस ट्राइंगल आर सिमिलर है, तो फिर हमारा क्या होगा, अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा, देखो ज़रा बच्चों यहाँ पे हमारा अगर सिमिलर होगा तो हम इसको कहेंगे, ये देखो, तो हम इसको कह सकते हैं ओ ए अवर आई बी, ओ ए अवर, ये देखें दिस ओवर दिस, ये हाइट ओवर हाइट लिख देंगे ना, ओ ए अवर आई बी और ओ पी अवर आई पी, ठीक है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम इसको ये रेशियो लगा सकते हैं, पीछे पूरे चैप्टर में हम ध्यान से और डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब लिखेंगे ना, सिंस ट्राइंगल आर सिमिलर सो ओ ए अवर आई बी इक्वल टू ओ पी अवर आई पी, ठीक है, ये हमने कंडीशन लगा ली सिमिलर है। तो अब ओ ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये हाइट h है, आई बी की वैल्यू हमें बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, आई बी की वैल्यू है 2, ये लिख दिया, ओ पी की वैल्यू हमें गिवन है 10 और आई पी की वैल्यू हमें गिवन है 4, ठीक है। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, h की वैल्यू आ जाएगी, h इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 बाई 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 20, 20 बाई 4। अब 20 को जब 4 से बच्चों डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास, ओ ए 5 सेंटीमीटर हो गया। कोई मुश्किल नहीं थी, बहुत आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपने ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज इन द फिगर, ये हमें फिगर गिवन उसी तरह ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी 6 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक और बी डी कितना है 9 सेंटीमीटर। याद रखना, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, ठीक है। फाइंड द डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो हमने इस सर्कल का डायामीटर फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है ना, डायामीटर फुल लेंथ होती है, ठीक है, तो हमने डायामीटर फाइंड करना है, ठीक है। डायामीटर होता है ये पूरी लाइन जो होती है सेंटर से पास हो रही होती है, ठीक है। इफ द डायामीटर ऑफ द बिगर वन इज 80 सेंटीमीटर, अगर डायामीटर जो बिगर सर्कल का वो 80 सेंटीमीटर है तो स्मॉलर सर्कल का हमने डायामीटर हमने फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें बच्चे जो गिवन था ए बी 6 सेंटीमीटर गिवन था, बी डी 9 सेंटीमीटर गिवन था, ठीक है। जब हमने बच्चों ए डी फाइंड करना है ना, ए डी, ठीक है, ये ए डी ये है। जब हमने बच्चों ए और डी फाइंड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 6 + 9, ठीक है। ए डी यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास बी डी कितना आ जाएगा, सॉरी ए डी आ जाएगा हमारे पास ए बी प्लस बी डी 6 + 9 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमने बी सी फाइंड करना है, हमने पहले बी सी फाइंड करना है, ठीक है ना। ये बी सी हमने फाइंड करना है, देखो बच्चों ये हम पहले बी सी फाइंड करेंगे, ये बी सी हमारा रेडियस है, ठीक है। पहले ये बी सी फाइंड करेंगे, ये आर आएगा, इसको फिर डबल कर देंगे तो डायमीटर बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, फिर इसको डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल हमने फाइंड करना है बच्चों, डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल इज 80। अब डायमीटर हमें गिवन है ना, ठीक हो गया, इसको भी रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डायमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमने रेडियस है ना, ये फाइंड करेंगे पहले और ये डायमीटर गिवन है, तो
तो इसको भी आपने कन्वर्ट कर देना बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसमें पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है, ये पॉइंट है और इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लगा ले। इस क्वेश्चन में ये पॉइंट है बच्चों कि डायामीटर को कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है ना हमने पहले, तो यहाँ पे पहले इस डायामीटर को कन्वर्ट करेंगे। 80 सेंटीमीटर डायामीटर है, इसको हाफ 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा बिगर सर्कल का 40 सेंटीमीटर। सिंस सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है, सर्कल आर सिमिलर है तो हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, ये वाला हम इस तरह लगाएंगे। सर्कल सिमिलर हम लिखेंगे ए बी, ठीक है, ए बी ओवर ए डी, ए बी ओवर ए डी और बी सी ओवर बी डी, ठीक है, ये बी सी रेडियस है ना तो इसलिए हमने इसको भी रेडियस निकाल दिया था बी डी, बी सी ओवर, ठीक है, ये हो जाएगा डी सी, ठीक है। अब हमने वैल्यूज पुट करते हैं, फार्मूला लगा दिया ए बी ओवर ए डी, बी सी ओवर बी ई, बी सी ओवर बी ई, ठीक है। अब हमारे पास है वैल्यू ए बी की वैल्यू हमारे पास बच्चों गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर ऊपर गिवन है, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर और इसके बाद ए डी की वैल्यू, ठीक है, ए डी की वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली थी, ए डी की वैल्यू 15 आ गया, ठीक है, 15 आ गया। अब हमारे पास है बी, ये हमारे पास है बच्चों डी ई, ये हमारे पास क्या है, ये सॉरी बी सी है, बी सी है, बी सी की वैल्यू हमारे पास आर है, ठीक है, बी सी की वैल्यू क्या है, ये हमें आर गिवन है, ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास है डी ई की वैल्यू, ये है हमारे पास, ये डी ई है, ये है हमारे पास डी ई, ये हमारे पास क्या है डी ई, तो डी ई की वैल्यू हमारे पास है ये डी ई की वैल्यू हमने निकाल दी है 40 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्मॉलर का रेडियस है, हमने फाइंड करना है, ये बिगर का रेडियस है 40, ठीक है। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इधर ले जाना, आर की वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई 40 बाई 15, 6 मल्टीप्लाई 40 बाई 15, ठीक है। 5 से कटिंग करते हैं, 5 3 जार और 5 8 जार, 3 1 जार और 3 2 जार, ठीक है। तो 8 2 जार 16 सेंटीमीटर, ये बच्चों आपका रेडियस आ गया ना, तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल आ गया 16 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल आ गया 16 सेंटीमीटर। अब हमने डायामीटर फाइंड करना है, तो शायद डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 16, 2 आर हो गया ना, 2 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमने रेडियस फाइंड किया था और इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास आ गया डायामीटर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट इफ वर्टेक्स एंगल, ठीक है, प्रूव दैट वर्टेक्स एंगल ऑफ 2 एसोसिएट ट्राइंगल, एसोसिएट ट्राइंगल होती हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, आर इक्वल देन द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अगर वर्टेक्स एंगल, ठीक है, इक्वल होंगे तो ट्राइंगल जो होंगी वो सिमिलर होंगी, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, अब हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक हमने ट्राइंगल बना ली है ए बी और सी, एक हमने ट्राइंगल बना ली बच्चों ए बी सी, ठीक है। वर्टेक्स एंगल ये होता है, ये हमारा फर्ज करो ए हो गया, हमने इसको ए रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस ए बाई 2 और ये भी होगा 180 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह एक ट्राइंगल हमने ये बना ली, ठीक है, इसको रख दिया डी ई एफ, ठीक है, इसका भी वर्टेक्स एंगल ए ही होता है, ठीक है, वर्टेक्स एंगल हम ए रखते हैं ना, ठीक है, वर्टेक्स एंगल ए रखते हैं, तो इसका भी ये एंगल होगा, ये जो 2 एंगल है 180 माइनस ए बाई 2, 180 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ इज एन एसोसिएट ट्राइंगल है ना, ठीक है, एसोसिएट ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ एसोसिएट ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है, ठीक है, एंटीरियर एंगल जो अंदर वाला सारा सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक हो गया। सम ऑफ द बेस एंगल ऑफ एसोसिएट ट्राइंगल 180 माइनस ए होता है, 180 माइनस ए होता है, ठीक है, 180 माइनस
ए। तो ईच बेस एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस ए बाई 2, ठीक है। 180 माइनस, ये टोटल 180 माइनस ए होता है ना, ठीक हो गया। तो ये एक ये निकालना, ये निकालना, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बेस एंगल आ जाएंगे। सिंस बेस एंगल्स आर सेम, दोनों में यही चीज़ है, सिंस बेस एंगल इसके भी सेम है, इसके भी सेम है, सेम अकॉर्डिंग टू, ठीक है, प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू ए प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल प्रॉपर्टी, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अकॉर्डिंग टू एंगल प्रॉपर्टी, अगर इसके एंगल सेम होंगे और इसके एंगल सेम होंगे तो ट्राइंगल्स हमारी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ, ठीक है, ये हमने बी सी की लेंथ फाइंड करनी है बच्चों, ये वाली। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी एंड डी ई, ठीक है। बी सी की लेंथ हम x+2 गिवन है ना, हमने प्रॉपर लेंथ फाइंड करनी है, और डी ई की लेंथ फाइंड करनी है, ये 2x लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों की हमने लेंथ फाइंड करनी है। अब हमें गिवन है बच्चों ए बी गिवन है 8 सेंटीमीटर और बी डी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ए और डी निकालना होगा तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ट्रायंगल सिमिलर है तो पहले हम इस एक ट्रायंगल को ले लेंगे और इस पूरी ट्रायंगल को हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमें ट्रायंगल गिवन थी, ठीक है। वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, ये लिखेंगे ए बी इस ट्रायंगल का, ये देखो ना, एक हमारी ये ट्रायंगल है, एक हमारे पास ये ट्रायंगल होगी ना, ठीक हो गया, और एक हमारे पास पूरी ट्रायंगल होगी, एक हमारे पास ये ट्रायंगल होगी और एक हमारे पास पूरी ट्रायंगल होगी। अब लिखेंगे ए बी, इसकी ये बेस होगी और इस ट्रायंगल की बेस की होगी ए डी, ए बी ओवर ए डी, ए बी ओवर ए डी, यहाँ तक आएगा, ए बी ओवर यहाँ तक ए डी। इस ट्रायंगल की बेस ए बी और इसकी बेस ए डी इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर बी सी और इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, डी ई, ठीक है। बस ये याद रखना है आपने, ठीक है। अब हमने वैल्यू पुट कर दी है। ए बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास 8 है और ए डी की वैल्यू कितनी होगी, 8 + 4, इन दोनों को ऐड हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, 8 और 4 है, 8 + 4, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास बी सी की वैल्यू हमारे पास x+2 और हमारे पास डी ई की वैल्यू हमारे पास 2x, इसकी वैल्यू हमारे पास 2x है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये लिख दिया ना। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 को हम 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 को x+2 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 8 2 = 16x इज इक्वल टू 12x + 24 हो गया बच्चों। अब 16x, ये 12x को हम जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो -12x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 24। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 24 हो गया, ठीक है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 से हमने डिवाइड कर देना है इसको, तो 4 1 और 4 6 x हमारा आ गया 6 आ गया बच्चों, x हमारा 6 आ गया ना। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ये देखो इस डायग्राम में यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वाली साइड आएगी BC और यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे हमारे पास DE आ जाएगा, ठीक है। तो सो हमारा BC हमारा था इक्वल x+2 के इक्वल था ना, x की वैल्यू आ गई 6 + 2 तो 8 सेंटीमीटर आ गया और DE हमें गिवन था 2x है, तो 2 और x की वैल्यू हमारे पास जो आई थी 6 वो पुट करेंगे तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 इज ट्राइंगल SQT एंड PQR आर सिमिलर, ठीक है। ये बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है बच्चों, जिस तरह ऊपर क्वेश्चन किया, और ये एक पूरी ट्राइंगल है, सिमिलर है। खुद कहा है इन्होंने कंडीशन में सिमिलर, जब सिमिलर हो तभी वो कंडीशन हम लगा सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल SQT, आपने इसके एरिया निकालना है और फिर इसका एरिया निकालना है, ठीक है, और उनमें रेशियो निकालनी है, ठीक है, एरियाज की। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज, ठीक है, एरिया निकालना है। बस ये ध्यान रखना है कि पहले हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है, फिर उनमें हमने रेशियो निकालनी है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना ली थी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए QT आपके पास 2 सेंटीमीटर है और TR आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। वही चीज़ बात करें, एक है हमारे पास ये ट्रायंगल है और एक पूरी ट्रायंगल है और एक हमारे पास पूरी ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ये पूरी ट्रायंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी ना ये,
और एक पूरी ट्रायंगल, इन दोनों को ये सिमिलर है, ठीक है। ये हमारे पास क्यू टी जो हमारा है 2 सेंटीमीटर है और टी आर हमारे पास है बच्चों 4 सेंटीमीटर। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर है। अब सिंस ट्राइंगल एस क्यू टी एंड पी क्यू आर, ये पूरी ट्राइंगल आर सिमिलर है ना, सो हम कह सकते हैं ठीक है, एस क्यू, ये इसका हाइपोटेन्यूज एस क्यू ओवर पी क्यू, इसका हाइपोटेन्यूज पूरी ट्राइंगल का एस क्यू, ठीक है। इसका एस क्यू ओवर इसका पी क्यू, एस क्यू ओवर पी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास है एस टी, ठीक है, एस टी ओवर सॉरी, अब ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दे, बल्कि एस क्यू ओवर पी क्यू, एस क्यू ओवर पी क्यू, और हमारे पास आएगा इसकी वैल्यू हमारे पास क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 है और हमारे पास क्यू पी की वैल्यू हमारे पास 3 + 6, इनको ऐड कर दिया ना, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? ये एस क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई बच्चों, और हमारे पास जो है क्यू पी की वैल्यू है 3 + 6 9 हो गया, ठीक है। एस क्यू ओवर पी क्यू इज इक्वल टू 3 ओवर ए, ये आ जाएगा 3 ओवर 9, सॉरी 3 ओवर 6 + 3 9 आ गया, 3 ओवर 9, कटिंग करेंगे 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रेशो ऑफ, ठीक है, ये एस क्यू ओवर पी क्यू, ये हमारे पास रेशो आ गई ना इनका, ठीक है। तो रेशो ऑफ एरियाज निकालना हमने, ठीक है, ये हमने स्केल निकाल लिया ना एक तरह का, ठीक है। रेशो ऑफ एरिया निकालने के लिए हम इनका स्केयर्स ले लेंगे, एस क्यू का होल स्केयर ओवर पी क्यू का होल स्केयर, ठीक है, एस क्यू का होल स्केयर ओवर पी क्यू का होल स्केयर, तो इधर इसका अभी हमने स्केयर ले लेना है, ठीक है। अब हमारे पास आएगा एस क्यू, इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, एस क्यू ओवर पी क्यू का होल स्केयर इक्वल टू 1 का स्केयर आ गया 9, 1 का स्केयर 1 हो गया और 3 का स्केयर हो गया 9, 1 ओवर 9, तो रेशो ऑफ एरियाज क्या आ गया 1:9, ठीक है बच्चों। पहले हमने इन दोनों साइड में हमने रेशो लगा ली, ठीक है, और जो रेशो लगाई तो उसके बाद हमने एरिया फाइंड करने के लिए साइड का स्केयर ले लेते हैं ना, इनका स्केयर ले लिया तो हमारे पास ये रेशो आ गई एरियाज में 1:9, 1:9 हमारे पास, ये हमारे पास इसकी एरियाज में रेशो आ गई, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 इज द फॉलोइंग पैरामिड्स आर सिमिलर, ठीक है, ये दो पैरामिड्स हैं बच्चों, सिमिलर हैं, एंड लार्जर पैरामिड हैज़ अ सरफेस एरिया 392, इसका बच्चों एरिया हमें गिवन है 392, इस लार्जर का हमें सरफेस एरिया गिवन है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर पैरामिड, इसका हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक हो गया, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये बच्चों हमें दो पैरामिड गिवन है, ठीक है, एक हमें पैरामिड ये गिवन है ना, ये वाला, ठीक है, ये हमारा लार्जर पैरामिड है और ये हमारा स्मॉलर पैरामिड है, ठीक है, ये हमारा स्मॉलर पैरामिड है। इसका एरिया हमें पता है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको A1 हो गया और इसका A2 हमने फाइंड करना है, A2 हमने फाइंड करना है बच्चों, और हमें गिवन है A की वैल्यू 14 सेंटीमीटर और B की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, समझो ये A है ये B है। अब हमने निकालना है, सिंस पैरामिड आर सिमिलर है ना, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे A1 ओवर A2, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू A ओवर B का होल स्क्वायर, A ओवर B का होल स्क्वायर आ गया, ये फॉर्मूला लगा दिया ना, ठीक है। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू A ओवर B का होल स्क्वायर, ये एरिया 1 ओवर एरिया 2 इज इक्वल टू इस साइड जो होती है उसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, A इसकी साइड A होगी, इसकी साइड B होगी, A और B का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों 392 और A2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, और इसकी साइड A की वैल्यू गिवन है 14 और इसकी वैल्यू गिवन है 10, तो 14 ओवर 10 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 392 बाय A2 आ गया हमारे पास, और हमने 14 का स्क्वायर ले लेना है तो हमारे पास आ जाएगा 196, और हमारे पास बच्चों 10 का स्क्वायर आ गया 100 आ गया, 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 196 इंटू A2 इज इक्वल टू 392 इंटू 100, 392 इंटू 100।
अब A2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 196 से हमने डिवाइड कर देना बच्चों, 196 से हम डिवाइड कर देंगे, इसको कटिंग करेंगे 196 1 ज़ार और 196 2 ज़ार, ठीक है। अब इस तरह भी कर सकते हो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 196 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ गया, क्या आएगा 200 आ गया, A2 आ गया। तो A2 हमारे पास आया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 था बच्चों। बहुत आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा समझना है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, पीछे हमने पूरा चैप्टर भी करके आ चुके हैं, तो बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द टू सिलेंडर्स आर सिमिलर। अब सिलेंडर की बात हो रही है, आर सिमिलर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर। हमने लार्जर सिलेंडर का हमने वॉल्यूम निकालना है हमने बच्चों। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर इज 40 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है, स्क्वायर की बात हो रही है तो रेशो में स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम की बात हो रही है तो क्यूब ले लेंगे हम। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी टाइप का जो अभी हमने किया है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमें बच्चों सिलेंडर गिवन है, ठीक है। इनके हमें रेडियस गिवन है, इसका रेडियस है हमारे पास 303 फीट है, ये हमारे पास है 3 फीट और इसका हमारे पास है 2 फीट, ठीक है। इनका रेडियस गिवन है हमें। अब V1 हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम, इसको V1 कहेंगे, इसका वॉल्यूम V1 कहेंगे, ठीक हो गया। और हमारे पास और जो स्मॉलर का है ना इसका V2 है हमारे पास, ये हमें गिवन है 40, ठीक है, फीट क्यूब। V1 है, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है बच्चों और इसका वॉल्यूम हमें गिवन है 40 फीट क्यूब। ये R हमें गिवन है 3 फीट और ये स्मॉल R गिवन है 2 फीट, ठीक है। ये कैपिटल बड़ा सिलेंडर है तो ये कैपिटल R से लिख दिया और स्मॉलर सिलेंडर था स्मॉल R लिख दिया। सिंस सिलेंडर आर सिमिलर है ना, सो हम लिखेंगे V1 ओवर V2, V1 ओवर V2। तो फार्मूला लगा देंगे R ओवर R का क्यूब। ये क्यूब क्यों लिया, क्योंकि वॉल्यूम है ना, ठीक है। वॉल्यूम की वजह से हमने यहाँ पे क्यूब ले लिया। अगर यहाँ पे एरिया हो ना A1 A2 तो फिर स्क्वायर लेते हैं, वॉल्यूम हो तो हमने यहाँ पे बच्चों क्यूब लेना है, ठीक हो गया। V1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, V2 की वैल्यू हमारे पास है बच्चों, देखो यहाँ पे 40 और कैपिटल R की वैल्यू है 3 और स्मॉल R की वैल्यू है 2, बस और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है, आगे कैलकुलेशन है। V1 ओवर 40 इज इक्वल टू 3 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब लेंगे हमारे पास 8 आ गया। इसको बच्चों हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो V1 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 27 बाई 8, ठीक है। इसको कटिंग कर लो, 8 1 ज़ार और 8 5 ज़ार। 27 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 135 फीट क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ये इसका सिलेंडर का आ गया, ठीक हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 135 फीट का फीट क्यूब आ गया। कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को फोकस करना है और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। इज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉलिड्स आर सिमिलर। यहाँ पे सिमिलर की बात हो रही, सिमिलर हो ना तो फिर वही कंडीशन लगानी होती है। फाइंड द सरफेस एरियाज ऑफ रेड सॉलिड, ठीक है। आपने सरफेस एरिया ऑफ इसमें रेड सॉलिड निकाले, इसमें इसकी सरफेस एरिया निकाल लें और इसमें हमने इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इसका सरफेस एरिया गिवन है 336 और इसकी वैल्यू गिवन है, एक लेंथ की 4 है, इसकी लेंथ 6 है और इसकी सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। बहुत आसान सा है, अभी ऊपर हम कर चुके हैं। ये हमारे पास रेड है हमारे पास, ये हमारे पास ब्लू है, ठीक है। सरफेस एरिया हमने गिवन है 336, ठीक है, मीटर स्क्वायर आ गया, इसका हमें गिवन है, ठीक है, सरफेस एरिया। तो लेंथ ऑफ ब्लू जो है हमारे पास, ये लेंथ ऑफ ब्लू है हमारे पास A है बच्चों और सरफेस एरिया ऑफ ब्लू जो है हमारे, इसको A1 कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 336 है। अब इसी तरह करेंगे, लेंथ ऑफ रेड जो है इसको B कहेंगे, ये हमारे पास हो गया बच्चों A हो गया ना, ये हमारे पास हो गया B, ठीक है। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, रेड हमारे पास A2, इसका सरफेस एरिया हमारा, इसको हम कहेंगे A1 और इसको कहेंगे हम A2, ठीक है, A2 है। सिंस सॉलिड्स आर सिमिलर तो हम कहेंगे A1 ओवर A2 इज इक्वल टू A ओवर B का होल स्क्वायर। वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, अगर एरिया आ जाए तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, अगर क्यूब आ जाए तो यहाँ क्यूब लगा देते हैं, ठीक है।
वॉल्यूम आ जाए तो फिर हम क्यूब लगाते हैं, एरिया आ जाए तो स्क्वायर लगाते हैं। अब A1 की वैल्यू हमें बच्चों गिवन है, ठीक है, A1 की वैल्यू गिवन है 336 और A2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों। और A की वैल्यू हमें गिवन है 4 और B की वैल्यू गिवन है 6, ठीक है, A की वैल्यू गिवन है 4 और B की वैल्यू गिवन है 6, 4/6 का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 336/A2 इज इक्वल टू, ठीक है, 4 का स्केयर लेंगे 16 और 6 का लेंगे 36 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ये हो जाएगा 16 इंटू A2 इज इक्वल टू 336 इंटू 36। A2 की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, तो 16 से हमने डिवाइड कर देना है, 16 से डिवाइड कर देना हमने। इन दोनों को हम जब इन दोनों को कटिंग करेंगे, इसको ये 16 ये 21 आ गया, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 16 से डिवाइड भी कर सकते हो, कैलकुलेटर अलाउ होता है ना आपको। ये इन दोनों को कटिंग की मैंने 21 और ये 36 आ गए। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 756 मीटर स्क्वायर बच्चों, इसका एरिया आ गया हमने जो फाइंड करना था। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास बच्चों, इसमें भी डायग्राम गिवन है। अब हमने, ये हमारे पास रेड है, ठीक है, ये हमारे पास रेड है और ये हमारे पास ब्लू है, ये हमारे पास ब्लू है, ठीक है। हमने इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया इसका गिवन है हमारे पास बच्चों 1800 इंच का स्क्वायर, इंच IN इंच का स्क्वायर है, ठीक है। और इसका हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं A1 है, इसको कह देते हैं ये हमारा A1 हो गया। और इसका जो है ना A2 को हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा समझो A हो गया, ये हमारा समझो B हो गया, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह का है। लेंथ ऑफ ग्रेटर सॉलिड, ठीक है, ये हमारा A हो गया 20 इंच। सरफेस एरिया ऑफ ग्रेटर सॉलिड, ठीक है, इसको हम A1 कहेंगे, 1800 आ गया, बिल्कुल जिस तरह पिछला पार्ट की है। लेंथ ऑफ स्मॉलर सॉलिड, इसको हम B कहेंगे, ये 15 इंच है। और सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर सॉलिड हम इसको A2 कहेंगे, जो हमने फाइंड करना है। सिंस सॉलिड्स आर सिमिलर, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना कंडीशन, हम कहेंगे A1/A2 इज इक्वल टू A/B का होल स्क्वायर, ठीक है, एरिया की वजह से स्क्वायर लगा दिया। A1 की वैल्यू बच्चों हमें 1800 है और A2 हमने फाइंड करना है, ठीक है, A2 हमने फाइंड करना है। A की वैल्यू बच्चों 20 है और B की वैल्यू हमारे पास 15 है, हम पुट कर देंगे 20/15 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने ऐसे ही लिख देना है, 1800/A2 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 400 बच्चों, और 15 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 2 to 5 आ गया। अब हम इनके A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 इंटू A2 इज इक्वल टू 1800 इंटू 2 to 5, ठीक है। अब A2 इज इक्वल टू 400 से हमने डिवाइड कर देना बच्चों, 400 से डिवाइड कर देना, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो और नीचे 400 ऐसे लिख देना है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 1012.5 इंच का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास A2 आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने सर्कल करना है, ठीक है। अभी तो मैं आपसे इनके आंसर्स बता देता हूँ, इसके बाद मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और पूरा प्रॉपर इसको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इनके आंसर मार्क करवा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीगॉन, इसमें पूछा गया कौन सी पॉलीगॉन है, सर्कल, पिरामिड, क्वाड्रिलेटरल या स्फीयर। तो इसका ऑप्शन है बच्चों क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर पॉलीगॉन, इनमें से कौन सी रेगुलर पॉलीगॉन है, काइट, रोम्बस, रेक्टेंगल या स्क्वायर। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा बच्चों स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, इक्वल होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी या पैरेलल होंगी। तो हमारे पास हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। विच इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन इरेगुलर हेक्सागन, ठीक है। इरेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, 120 डिग्री, 720 डिग्री, 135 डिग्री या 360। तो हमारे पास हो जाएगा 720 डिग्री हो गया बच्चों। नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर द रेगुलर
12 साइड्स पॉलीगॉन, जिसकी 12 साइड हैं, उसका हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, ये होता है 1800 2 160 1980 360, तो हमारे पास आएगा 1980। नेक्स्ट है हाउ मैनी साइड्स A regular polygon has if exterior angle is 15 डिग्री, ठीक है 15 होगा, एक्सटीरियर एंगल जो है वो 15 होगा, तो कितनी साइड्स होंगी 20 15 24 या 25, ये हमारे पास हो गया बच्चों 24 हो गया। इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू, ठीक है ए बी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है, तो P डिवाइड्स P डिवाइड कर देता है इन रेशो में 3:4। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AP, तो AP की लेंथ क्या होगी, 8 होगी 10 होगी 12 होगी या 9 होगी, तो इसका ऑप्शन है बच्चों 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, क्वेश्चन है इन फिगर A ओवर B इक्वल टू C ओवर D विच वन इज ट्रू, कौन सा हमारे पास ट्रू है, D ओवर DE इक्वल टू BC, DE इक्वल टू BC, DE ग्रेटर देन BC, DE सिमिलर BC कॉन्ग्रुएंट BC या DE पैरेलल BC, तो हमारे पास ये सही होगा DE पैरेलल BC। नेक्स्ट है इन द फिगर इफ x इज इक्वल टू y देन द वैल्यू ऑफ b इज b की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या होगी, AC ओवर D, AD ओवर C, CD ओवर A या C ओवर CD, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगी AD ओवर C। नेक्स्ट है हमारे पास इन द फिगर ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल एंड DE पैरेलल BC के, देन ट्राइंगल ADE इज, ट्राइंगल हमारी AD क्या होगी, राइट एंगल होगी, स्केलन होगी, एसोसिएलिस होगी या इक्विलैटरल होगी, ये हमारे पास आ गई बच्चों इक्विलैटरल ट्राइंगल होगी। इन अ फिगर GH पैरेलल EF, ठीक है GH हमारे पास पैरेलल EF के, GH और EF पैरेलल है, देन A रेशो B क्या होगा, DG रेशो DE, DG रेशो DH, DG रेशो GE, DE रेशो EF, हमारे पास ऑप्शन हो जाएगी DG रेशो DE। What is the sum of all the exterior angles of the 13 sides polygon whose one interior angle is equal to x degree, ठीक है, तो क्या होगा A है 90 डिग्री प्लस x, 360 डिग्री, 360 प्लस x, 180 प्लस x, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगी 360 डिग्री, 360 डिग्री हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट है विच पॉलीगॉन हैज़ बोथ इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर सेम, ठीक है, ये बच्चों यहाँ से जो है ना, जो छोटा MCQs होता है वो हमेशा पेपर में आता है तो ये इंपॉर्टेंट MCQs ये वाले सारे, इनको अच्छी तरह कर लेना। विच पॉलीगॉन हैज़ बोथ इट्स इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल आर सेम, किस में सेम होते हैं, पेंटागन, ट्राइंगल, स्क्वायर या हेक्सागन, ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन स्क्वायर आ गया। द फॉर्मेशन or expansion of an opinion or theory without sufficient evidence for proof is known as axiom, conjecture, corollary या theorem, ये आ जाएगा conjecture आ जाएगा बच्चों। A mathematical statement that is proved true based on already accepted statement is called, वो क्या कहलाएगी, axiom, कंजक्चर, पोस्टुलेट या थ्योरम, ये हमारे पास कहलाएगा थ्योरम बच्चों। मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड एक्सोम, कंजक्टर, पोस्टुलेट या थ्योरम, ये हमारे पास होगा एक्सोम, क्या हो जाएगा एक्सोम। ये सारे बच्चों मेन MCQs हैं यहाँ से आगे। टू साइड्स विद इक्वल रेशियो ऑफ करॉस्पॉन्डिंग लीनियर मेजर्स क्या होगा, आर सिमिलर, आर कॉन्ग्रुएंट, हैव डिफरेंट एरियाज, हैव सेम वॉल्यूम, ये हमारे पास हो जाएगा आर सिमिलर। ठीक है बच्चों, ये थे आपके MCQs और ये थी मिसलेनियस एक्सरसाइज
आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।